मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग और जेड की आर्मी के बीच वॉर चल रही है। यहाँ पर मंकी किंग कहानी का हीरो है जबकि जेड कहानी का विलेन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड की आर्मी तो हार रही थी क्योंकि वो मंकी किंग का मुकाबला जो नहीं कर पा रही थी, लेकिन मंकी किंग तो एक एक करके सबको मारता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सडन एक लड़के की आँख खुल गई है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लड़का मंकी किंग का ड्रीम देख रहा था और इस लड़के का नाम जेसन होता है। वहीं पर हम जेसन का रूम भी देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कराटे के एक्सपर्ट्स और तलवारबाजों की पिक्चर्स लगी हुई थी और ऐसी ही बहुत सारी सीडीज और डीवीडी भी वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि जेसन को कराटे सीखने का बहुत शौक था। इसके बाद जेसन सीडी और डीवीडी की एक शॉप पर जाता है। शॉप के ओनर का नाम लुयान होता है। लुयान जो कि एक काफी बूढ़े इंसान थे। जेसन लुयान से पूछता है कि क्या मुझे कराटे की एक सीडी मिल सकती है, जिस पर लुयान कहता है कि जी हाँ, क्यों नहीं, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। जेसन जब वहाँ पर सीडीज देख रहा होता है तब उसे वहाँ पर एक गोल्डन कलर की स्टिक भी मिलती है और उस गोल्डन स्टिक को जेसन ले लेता है, लेकिन लुयान उसे वो स्टिक लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये स्टिक मेरी नहीं है बल्कि मेरे फादर की है और ये स्टिक मैंने उसे देनी है जो इसका सही हकदार है। लेकिन वो आदमी, वो हकदार आज तक मेरे पास नहीं आया। तभी जेसन अपनी सीडी लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जेसन थोड़ा आगे जाता है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी फ्रेंड थी। जेसन अपनी फ्रेंड को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कराटे सीख रहा हूँ। तभी वहाँ पर 4 लड़के आ जाते हैं जो कि काफी रूड थे। वो लड़के जेसन को काफी परेशान करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। तभी जेसन की फ्रेंड उन लड़कों को कहती है कि इसे मत मारो, ये कराटे जानता है, इसे कराटे आते हैं। जब उन लड़कों को ये पता चलता है कि जेसन को कराटे आते हैं तो वो उसे और मारने लगते हैं और जब वो जेसन की सीडी देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो लुयान के शॉप की सीडी है। उस गैंग का लीडर जेसन को कहता है कि तुम मुझे लुयान के घर पर ले चलो। तब जेसन उन फ्रेंड्स को लुयान के घर पर लेकर जाता है। डोर पर नॉक करते ही दरवाजे पर फौरन लुयान आ जाता है और वो जेसन को वहाँ पर देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और सीडीज भी चाहिए। इसीलिए वो जेसन को घर के अंदर ले आता है। जेसन के पीछे पीछे वो चारों लड़के भी घर के अंदर आ जाते हैं। उन लड़कों में से एक लुयान के साथ काफी बदतमीजी करता है। वो लुयान से पूछता है कि जल्दी बता दो पैसे कहाँ पर रखे हैं, लेकिन लुयान इस बात का कोई भी आंसर नहीं करता। तब वो लुयान को साइड पर धक्का देकर खुद पैसे ढूंढने लगता है। तभी लुयान वो गोल्डन स्टिक एक लड़के की सर पर मार देता है। ये देखकर उस ग्रुप के लीडर को काफी गुस्सा आ जाता है लुयान पर, इसीलिए वो गन निकालता है और लुयान को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से लुयान जमीन पर गिर जाता है। मरते मरते लुयान वो स्टिक जेसन को देते हुए कहता है कि ये स्टिक तुम ले जाओ और जो इसका सही हकदार होगा ये स्टिक तुम उसे दे देना। अब उन लड़कों के ग्रुप का लीडर जेसन को भी मारना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जेसन ने उन लोगों को देख लिया है लुयान का मर्डर करते हुए। तभी जेसन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भागता भागता वो टेरिस पर आ जाता है। वो लड़के भी जेसन के पीछे भागते भागते उसका पीछा करते करते टेरिस पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो स्टिक हल्की सी उड़ने लगती है जिसकी वजह से जेसन टेरिस से नीचे गिर जाता है और अब जेसन जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जेसन जमीन पर नहीं गिरता बल्कि वो तो कहीं और ही गिर जाता है। असल में जेसन किसी और ही दुनिया में जाकर गिर गया था। जब जेसन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये तो बिल्कुल अलग सी दुनिया है जो कि उसकी दुनिया से काफी डिफरेंट है, क्योंकि ये दुनिया असली दुनिया की निस्बत काफी पुरानी थी। तभी जेसन बाहर आता है और वो एक आदमी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वो आदमी जेसन से पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो हमें प्रेडिक्शन देगा। हम पिछले काफी अरसे से तुम्हारे लिए ही वेट कर रहे थे क्योंकि एक तुम ही हो जो हमें जेड की आर्मी से आजादी दिलवाओगे। तभी वहाँ पर जेड की आर्मी अटैक कर देती है। जेड के लोग गाँव वालों को काफी मारते हैं और वो लोग उनसे उनका पैसा, उनका सब कुछ और उनके बच्चे भी छीन कर ले जा रहे होते हैं। तभी जेड का एक सोल्जर जेसन के हाथ में वो गोल्डन स्टिक देख लेता है, इसीलिए वो अपने बाकी सोल्जर्स को कहता है कि इस लड़के को जल्दी से पकड़ लो। और जेसन को पकड़ने के लिए जेड के सारे सोल्जर्स चारों तरफ से जेसन को घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लुयान काफी यंग होता है। लुयान जब देखता है कि जेड के सारे सोल्जर्स एक लड़के को तंग कर रहे हैं, उसे काफी परेशान कर रहे हैं, इसीलिए लुयान उन सोल्जर्स का मुकाबला करके उन सबको मार डालता है और जेसन की जान बचाकर अपने साथ ले जाता है। लुयान देखता है कि जेसन के हाथ में वो गोल्डन स्टिक है और वो जेसन को एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर सब ड्रिंक कर रहे थे और वो लोग भी वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पर जेसन लुयान से पूछता है कि सब लोग मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। और यहाँ पर लुयान जेसन को एक किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मंकी किंग को मारने के लिए जेड की पूरी आर्मी आ जाया करती थी, लेकिन मंकी किंग के हाथ में जब ये गोल्डन स्टिक होती थी तब उसे हराना इम्पॉसिबल था और कोई भी मंकी किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। और जो सबसे बड़े किंग थे वो 100 साल में एक दफा सारे सोल्स को हनी का एक घूंट पिलाने के लिए बुलाते थे और वो कोई आम हनी नहीं था बल्कि उस हनी के सिर्फ एक ड्रॉप से ही किसी को भी इमॉर्टल किया जा सकता था, यानी किसी को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता था, जिससे वो सारी सोल्स इमॉर्टल बन जाती थी और जो कोई बीमार होता था उसे इस हनी की वजह से ठीक भी किया जा सकता था।
मंकी किंग फौरन वहाँ पर पहुँच गया और मंकी किंग को वहाँ पर देखकर बड़े किंग को काफी अच्छा लगा और उन्हें काफी खुशी हुई। लेकिन बड़े किंग का जो कमांडर था उसे काफी गुस्सा आया, इसीलिए वो बड़े किंग को कहता है कि ये मंकी किंग काफी नॉटी है, इसीलिए इसे वापस इसके घर पर भेज दिया जाए। फिर बड़े किंग पूरे 500 सालों के लिए वापस चले गए और उनके जाने के बाद कमांडर ने मंकी किंग को घर नहीं भेजा बल्कि मंकी किंग को वॉर के लिए चैलेंज कर दिया। और ये वॉर मंकी किंग और जेड के बीच हो रही थी। वॉर के दौरान जेड को रियलाइज हो चुका था कि जब तक मंकी किंग के पास ये स्टिक है उसे तो हराना इम्पॉसिबल है, इसीलिए जेड मंकी किंग को कहता है कि तुम अपने ये स्टिक रख दो और इसके बदले में अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और हम दोनों हाथों से ही मुकाबला करेंगे और देखेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा बहादुर कौन है। अब क्योंकि मंकी किंग बहुत सीधा साधा था इसीलिए वो जेड की बात मान लेता है और जैसे ही मंकी किंग ने अपनी स्टिक रख दी जेड ने अपने मैजिक से उसे पत्थर का बना दिया। यानी यहाँ पर जेड ने मंकी किंग के साथ धोखा किया और धोखे से उसे पत्थर का बना दिया। और जब मंकी किंग को ये बात पता चली कि जेड ने उसे धोखा दिया है तो वो अपनी स्टिक को अपने से कहीं दूर फेंक देता है। और बस तभी से ये प्रेडिक्शन दी जाती थी कि एक आदमी आएगा और वो इस स्टिक की मदद से मंकी किंग को आजाद करेगा, यानी वो इस स्टिक की मदद से मंकी किंग को पत्थर से दोबारा इंसान बना देगा। इसके अलावा वो पूरी दुनिया को जेड की आर्मी से आजाद भी करवाएगा। इसके बाद हम वापस लुयान और जेसन पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि होटल का ओनर उन लोगों से पैसे मांग रहा था, जिस पर जेसन अपनी दुनिया के पैसे शॉप के ओनर को दे देता है और उन पैसों को शॉप का ओनर काफी अजीबोगरीब निगाहों से देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों से पूछ लेता है कि ये क्या चीज है। फिर इतनी ही देर में वहाँ पर जेड की आर्मी आ जाती है और शॉप का ओनर जेड की आर्मी को वो नोट दिखाता है जो उसे जेसन ने दिया था। उस नोट को देखकर जेड के सोल्जर्स जेसन की तरफ आ रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि जेसन के हाथ में तो एक गोल्डन स्टिक है तो वो जेसन को कहते हैं कि ये गोल्डन स्टिक तुम हमें दे दो। इस बात से लुयान उन सोल्जर से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तब दो सोल्जर्स जेसन को पकड़ लेते हैं और वो सोल्जर्स बस जेसन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर फीमेल सोल्जर आकर उन लोगों को बचाती है। फिर ये तीनों अपनी मंजिल यानी माउंटेन्स की तरफ चलने लगते हैं। वो फीमेल सोल्जर जेसन को बताती है कि लुयान भी उन इमोर्टल सोल्स में से एक है। तब जेसन लुयान से पूछता है कि क्या तुम वाकई एक इमोर्टल सोल हो, जिस पर लुयान कहता है कि जी हाँ मैं एक इमोर्टल सोल हूँ। तब जेसन लुयान से पूछता है कि क्या तुम मुझे कराटे सिखा दोगे। ये सुनकर लुयान जेसन को अपना फॉलोअर बना लेता है, यानी लुयान जेसन को कराटे सिखाने के लिए हामी भर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड को एक सोल्जर आकर एक मैसेज देता है कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वो प्रेडिक्शन वाली स्टिक देख ली है। ये न्यूज सुनकर जेड उस सोल्जर पर नाइफ से स्टैब कर देता है। तभी जेड अपने सोल्जर्स को कहता है कि जल्दी से विच को बुलाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेसन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ना उसके आसपास लुयान है और ना वो फीमेल सोल्जर है। तभी जेसन देखता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी घोड़े पर बैठकर तेजी से उसी की तरफ आ रहा था और वो इंटेलिजेंट आदमी जेसन के हाथ से वो गोल्डन स्टिक ले लेता है। वो आदमी उस स्टिक को लेकर एक मंदिर में चला जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर लुयान और वो फीमेल सोल्जर भी आ जाते हैं और जेसन उन्हें सारी बात बता देता है उस आदमी की, उस इंटेलिजेंट आदमी की जो अभी अभी जेसन से वो स्टिक लेकर भाग गया है मंदिर की तरफ। तब लुयान उस इंटेलिजेंट आदमी से लड़ने मंदिर में चला जाता है और वहाँ लुयान और उस इंटेलिजेंट आदमी के बीच फाइट हो जाती है। तभी लुयान उस इंटेलिजेंट आदमी से पूछता है कि क्या तुम ये स्टिक ले जाकर जेड को दे दोगे, जिस पर वो इंटेलिजेंट आदमी कहता है कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तो उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ जो इस स्टिक को यहाँ पर लेकर आया है। इतनी ही देर में जेसन भी वहाँ पर आ जाता है और लुयान उस इंटेलिजेंट आदमी को बताता है कि यही है वो पर्सन जो इस स्टिक को यहाँ पर लेकर आया है। फिर वो चारों मिलकर अपनी मंजिल यानी उन माउंटेन्स के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि चुड़ैल उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर लुयान और जेसन ने ड्रिंक की थी और वो वहाँ के एक आदमी को कहती है कि मुझे उन लोगों की कोई निशानी दे दो। तब वो उस चुड़ैल को एक छोटा सा वेपन देते हैं जो कि उस फीमेल सोल्जर का था। फिर हम देखते हैं कि कराटे के दोनों एक्सपर्ट्स यानी लुयान और वो इंटेलिजेंट आदमी जेसन को कराटे सिखा रहे होते हैं। अब क्योंकि वो दोनों अपने अपने तरीके से सिखा रहे थे जिसकी वजह से जेसन कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपनी वॉर पर फोकस बाद में करेंगे, पहले हम अपना फुल फोकस लगाकर जेसन को कराटे सिखा दें। फिर वो दोनों मिलकर जेसन को कराटे सिखाने लगते हैं। वो लोग जब अपने सफर पर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दो लोगों की डेड बॉडीज को ट्री पर लटकाया हुआ है। इस बात की वजह से उस फीमेल सोल्जर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने साथियों को कहती है कि जेड को तो जान से मार डालना चाहिए। तब वो इंटेलिजेंट आदमी फीमेल सोल्जर को कहता है कि तुम अभी गुस्से में हो और जज्बाती भी हो, तुम्हारी एज कम है और तुम बच्ची भी हो, इसीलिए तुम वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। तब वो फीमेल सोल्जर कहती है कि मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं है। वो बताती है कि मेरे फादर ने जेड के अगेंस्ट बगावत कर दी थी। तब बगावत करने वालों को पनिशमेंट देने के लिए जेड ने अपनी 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी हमारे गांव में भेज दी और जेड ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि इस पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दो। वो बताती है कि लाखों की तादाद में सोल्जर्स ने हमारे पूरे गांव को जला दिया। तब मेरी मदर ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे एक बकेट में रखा और उस बकेट को कुएं में डाल दिया ताकि मेरी जान बच सके, जिससे मेरी जान तो बच गई लेकिन मेरी मदर को तीर लग गया, जिसकी वजह से मेरे
मेरे फादर के साथ साथ मेरी मदर भी मर गई। ये बातें बताते बताते वो फीमेल सोल्जर काफी दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि बाकी लोग भी उसकी ये बात सुनकर काफी अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। उनके सफर में एक काफी बड़ा डेजर्ट आ जाता है, जिस पर चलते चलते वो थक जाते हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है। तब वो फीमेल सोल्जर बताती है कि जो इमॉर्टल सोल होती है वो बारिश करवा सकती है। अब क्योंकि लुयान एक इमॉर्टल सोल था, इसीलिए वो पेपर पर कुछ लिख कर बारिश का वेट करता है। तभी वो इंटेलिजेंट आदमी देखता है कि जिन माउंटेन्स पर उन्होंने जाना है वो तो बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं। जैसे ही वो लोग माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके सामने वही चुड़ैल आ जाती है। तब चुड़ैल और उन लोगों के बीच फाइट हो जाती है। चुड़ैल से मुकाबला करते करते वो किसी तरह बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते चुड़ैल एक आखिरी तीर चला देती है और वो तीर सीधा जाकर लुयान को लग जाता है। लेकिन लुयान ये बात किसी को नहीं बताता। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही लुयान गिर जाता है। जब सारे लोग लुयान को गिरा हुआ देखते हैं तो वो उसके पास आते हैं और वो लुयान को उठाकर एक स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ पर कराटे सिखाए जाते थे। और वहीं पर लुयान का ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर बताता है कि लुयान का बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए लुयान को बचाया जा सकता है कि वो माउंटेन्स जहाँ पर जेड रहता है वहाँ पर हनी है, जिसका सिर्फ एक घूंट पिलाने से लुयान बच सकता है। तब वो इंटेलिजेंट आदमी कहता है कि हम रात के अंधेरे में उन लोगों पर अटैक करेंगे ताकि रात को वो लोग हमें देख न सके और हम वो हनी ले आएंगे। लेकिन जेसन को सब्र नहीं आता, क्योंकि वो लुयान को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उस गोल्डन स्टिक को लेकर माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगता है। जेसन सोचता है कि मैं जेड को ये कहूँगा कि मुझे उस हनी का एक ड्रॉप दे दो और बदले में बेशक तुम मुझसे ये स्टिक ले लो। लेकिन जब जेसन जेड से उस हनी की डिमांड करता है, तब जेड कहता है कि मुझे तुम्हें हनी देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने हनी का प्रॉमिस पहले ही चुड़ैल से किया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि तुम दोनों के बीच फाइट होगी और जो इस फाइट को जीत लेगा वही हनी का ड्रॉप भी ले लेगा। तब उस चुड़ैल और जेसन के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें जेसन काफी बुरे तरीके से हार जाता है और उस स्टिक को तो जेड ले लेता है। और अब जेड बस जेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो इंटेलिजेंट आदमी और फीमेल सोल्जर भी आ जाती है, जिससे वो जेसन की जान बचा लेते हैं। और उनके साथ साथ जो बच्चे स्कूल में कराटे सीख रहे थे वो सब भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब सोल्जर्स थे, और वो जेसन और उनके लोगों का साथ देते हुए लड़ते हैं। ये सब कुछ देखकर जेड जल्दी से उस स्टिक को आग में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट आदमी जेड को ऐसा करने से रोक लेता है और फिर उन लोगों की वॉर होने लगती है। और जब वो चुड़ैल हनी का घूंट पीने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फीमेल सोल्जर आकर उस चुड़ैल से लड़ती है और जो हनी की बोतल होती है जेसन उसे उठाकर फेंक देता है और वो हनी की बोतल फाइनली अब लुयान के हाथ में आ जाती है। उस हनी को लुयान पी लेता है और अब लुयान इमॉर्टल हो जाता है। फिर लुयान चुड़ैल से लड़ने लगता है और तभी जेसन के हाथ में वो गोल्डन स्टिक लग जाती है, जिस पर वो इंटेलिजेंट आदमी जेसन को कहता है कि जल्दी से जाओ और इस स्टिक को मंकी किंग पर मारो। और जेसन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो इस स्टिक को जाकर पत्थर मंकी किंग पर मारता है और अब मंकी किंग आजाद हो जाता है और दोबारा से अपने असली रूप में आ जाता है। और अब मंकी किंग और जेड के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी वो फीमेल सोल्जर जेड को कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और उस फीमेल सोल्जर ने जेड को मारने के लिए अपना एक छोटा सा हथियार बनाया होता है और उस हथियार को वो जेड की तरफ फेंकती है, जिससे जेड अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस हथियार को रोक देता है और वो उस फीमेल सोल्जर पर अटैक कर देता है। और वो फीमेल सोल्जर मरने वाली होती है और वो मरते मरते कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस हथियार से जेड को मार डालूं। और तभी उस फीमेल सोल्जर का वो छोटा सा हथियार जेसन ले लेता है। और जब मंकी किंग और जेड की लड़ाई हो रही होती है, तब मंकी किंग जेड को धक्का देता है और जेड आकर जेसन के पास गिरता है। और ठीक उसी वक्त जेसन उस फीमेल सोल्जर का वो छोटा सा हथियार जेड में घुसा देता है, जिससे फाइनली जेड की मौत हो जाती है और ये पूरी दुनिया भी जेड के सोल्जर से आजाद हो जाती है। और तभी जो सबसे बड़े किंग होते हैं वो वापस आ जाते हैं और वो आकर जेसन से पूछते हैं कि मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तब वो सबसे बड़े किंग जेसन की ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और जेसन को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। और जैसे ही जेसन अपनी दुनिया में जाता है तो वो उसी छत के नीचे गिरता है जहाँ पर उस स्टिक ने उसे टेरिस से फेंका था। और तभी उन लड़कों का गैंग जेसन को चारों तरफ से घेर लेता है और उन लड़कों का लीडर जेसन को मार रहा होता है। अब क्योंकि जेसन को कराटे आते थे, इसीलिए वो उस लड़के को बहुत मारता है। तब जेसन से डरकर सारे लड़के भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेसन और अच्छे कराटे सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।